अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेटलमेंट्स का पार्ट 2 है। ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सेटलमेंट्स जिसे कहा जाता है। और बेसिकली वो सेटलमेंट जो होती हैं वो इंसान जो है वो आबाद करता है। इसको उर्दू में आबादकारी भी कहा जाता है। इसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि सेटलमेंट्स एक्चुअली होती क्या हैं, कौन कौन सी मेन मेजर टाइप्स हैं जो कि सेटलमेंट्स के अंदर होती हैं। देन हमने करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा। आज हम जो है वो फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेटलमेंट होता क्या है। सेटलमेंट वो कोई भी जगह है जहाँ पर इंसान रहता है। इट डज़ंट मैटर कि वो कोई जंगल है या कोई वो प्लेन एरिया है, कोई माउंटेन एरिया है या कुछ भी ऐसी जगह है। इसी तरह से सेटलमेंट स्मॉल हाउस भी हो सकता है, यानी कि एक सिंगल हाउस, एक कमरे का घर भी हो सकता है किसी रिमोट एरिया के अंदर, या जो है या कोई मेगा सिटी हो सकता है जहाँ पर जो है वो लाखों की तादाद में जो है वो घर मौजूद हों, या 10 मिलियन या उससे भी ज़्यादा रेजिडेंट्स पाए जाते हों। इसी तरह से अगर सेटलमेंट की डेफिनेशन की जाए तो कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स जो हैं जिनके अंदर लोग जो हैं वो रह रहे हैं। अब सेटलमेंट्स को जब हम फर्दर जो है इसको स्टडी करते हैं तो वो तमाम सेटलमेंट्स जहाँ पर इंसान ने आज जब से दुनिया स्टार्ट हुई है आबादकारी की, वो सब सेटलमेंट के ज़ुमरे में आ जाती है। सो मेनली सेटलमेंट्स को हम दो तरह की जो हैं वो मेन कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी रूरल सेटलमेंट, जिसे जो है वो देहाती आबादकारी, देहात, गांव या कुछ इस तरह के टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स जिसे शहरी जो है वो आबादकारी का नाम दिया जाता है। यहाँ पर जो है वो सिटीज़ और मेट्रोपोलिस जो हैं वो जनरेट होते हैं। अगर रूरल सेटलमेंट्स की बात करें तो रूरल सेटलमेंट्स जो में देहाती इलाकों में आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग जो होते हैं उनकी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फार्मिंग यानी कि उन खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़िशिंग हो सकती है यानी कि मछली पकड़ना, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगलात से फल फूल और दीगर जो है वो इकट्ठे करना, और माइनिंग यानी कि कानकुनी। ये तमाम जो हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। अगर हम बात करें रूरल सेटलमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स के, तो आम तौर पर जो रूरल एरियाज़ होते हैं या रूरल जो हैं वो सेटलमेंट्स होती हैं, वो स्मॉल एरिया जो हैं उनका होता है, वो इतने बड़े एरिया पर जो है वो मुहित नहीं होती। आम तौर पर यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी कि होमोजीनियस जो है होमोजेनिटी जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आमतौर पर इट कुड बी न्यूक्लिएटेड हो सकती हैं, डिस्पर्स हो सकती हैं या लीनियर हो सकती हैं। अब हम जो है इन पैटर्न्स को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि ये न्यूक्लियर क्या होता है, लीनियर क्या होता है, डिस्पर्स क्या होता है। ये सब के सब सेटलमेंट के पैटर्न्स हैं जो कि आम तौर पर रूरल सेटलमेंट्स के अंदर भी पाए जाते हैं और अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। सो अब जो है सेटलमेंट पैटर्न्स को हम डिटेल के अंदर जो है वो देखेंगे, इनकी डेफिनेशंस को। सबसे पहले सेटलमेंट पैटर्न्स, जैसे कि मैंने पीछे भी स्लाइड में आप बताया है कि जी किस कुछ तरह के पैटर्न्स हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है मुंतशिर होना, यानी कि मुंतशिर फैली हुई बस्तियाँ या फैली हुई आबादकारी। लीनियर यानी कि एक लाइन की शक्ल में जो हैं वो आपको मिलेंगी। न्यूक्लिएटेड यानी कि मरकज़ी बस्तियाँ। आइसोलेटेड यानी कि बिखरी हुई। अब लीनियर सेटलमेंट की अगर बात करें तो लीनियर सेटलमेंट या लीनिएटेड सेटलमेंट, द बिल्डिंग्स इन दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर स्ट्रंग आउट अलोंग अ रोड। आपको पता है एक सड़क जो है वो सीधी जो है वो लाइन की शक्ल में होती है, एक सीधा जो है उसमें अगर कोई कर्व्स भी आते हैं तो वो इतने ज़्यादा जो हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होते। इसी तरह अगर कोई रिवर है तो उसके अलोंग साइड जो हैं वो जो है लोग रेजिडेंस इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह से डाइक के अलोंग जो हैं वो भी लीनिएटेड सेटलमेंट जो हैं उनको इख्तियार किया जा सकता है। इसी तरह से जिस तरह रिवर के साथ अलोंग द रिवर रेजिडेंस सेटलमेंट्स इख्तियार की जाती हैं, इसी तरह से केनाल के जो हैं वो
एक लाइन की शक्ल में भी रेजिडेंस सेटलमेंट्स बनाई जा सकती हैं। आपके पास एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी एग्जांपल लाहौर की कैनाल की है। आप देखेंगी कि लाहौर की कैनाल के दोनों साइड्स पर आपको डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग्स मिलती हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ मिलते हैं और डिफरेंट सब मिलता है। दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट इसमें आता है जी 2 या 3 बिल्डिंग्स हो सकती हैं, परहैप्स फॉर्मिंग अ हैमलेट। हैमलेट कहते हैं आमतौर पर जो है जहाँ पर ज़्यादा घर नहीं पाए जाते, 2 3 या 5 6 घर पाए जाते हैं, उनको हैमलेट कहा जाता है। वहाँ पर हैमलेट में आबादी जो है वो काफ़ी हद तक कम होती है। एंड और साथ में वो कहता है सेपरेटेड फ्रॉम द नेक्स्ट स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स बाय 2 to 3 किलोमीटर। यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो 2 या 3 बिल्डिंग्स का एक छोटा सा ग्रुप है, इसको वो हैमलेट की फॉर्म में बता रहा है। अब ये जो 2-3 बिल्डिंग्स का एक ग्रुप है, ये कोई और 2-3 बिल्डिंग्स हैं जो कि 2-3 किलोमीटर के जो हैं वो 3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद होंगी, और ये वाली बिल्डिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। तकरीबन इनके दरमियान कोई फ़ासला हो सकता है 2-3 किलोमीटर का। तो इससे क्या होंगी, ये बिखर गई हैं। कुछ बिल्डिंग्स एक जगह पर हैं, कुछ घर एक जगह पे हैं, कुछ दूसरी जगह पे। इसी तरह से अगर रूरल सेटलमेंट्स के अंदर पैटर्न्स की बात करें, वही बैक स्लाइड आ गई है कि जी ये क्लस्टर ऑफ हाउसेस पर मुश्तमिल हो सकता है, और ये सिंगल एक फार्म हाउस भी हो सकता है, और बहुत सारे जो हैं वो क्लस्टर यानी कि बहुत जो है वो क्लस्टर भी हो सकते हैं, और डिस्पर्स हो सकते हैं, लीनियर हो सकता है। इसमें से डिस्पर्स एंड लीनियर हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लिएटेड के बारे में जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। Isolated settlements. Isolated, this is usually a farmhouse found either in areas of extreme adverse physical conditions. अब ये यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जी आइसोलेटेड सेटलमेंट्स यानी कि ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एरियाज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर जो है वो रिमोट एरियाज़ जिन्हें कहा जाता है, जो अनअसेसिबल एरियाज़ हैं, जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं जाते, वहाँ पर इस किस्म के जो हैं वो घर बने होते हैं, जिन्हें आमतौर पर उर्फ़ आम में फार्म हाउसेस का नाम दिया जाता है। या ये हो सकता है, ये कोई ऐसी सेटलमेंट्स हो सकती हैं जहाँ पर ज़मीन जो है वो प्लैंड जो है वो लोट्स प्लॉट्स के अंदर जो है वो डिवाइड की गई हो। सो उसमें जो है वो प्लैंड होता है कि ये ज़मीन यहाँ पर जो है वो मुख्तस है, और इसको जो है इस मकसद के लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा। सो वहाँ पर जो है ये रेजिडेंस के लिए होगा, ये कमर्शियल एरियाज़ होंगे। सो ये आइसोलेटेड सेटलमेंट्स के अंदर आ जाता है। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, बिल्डिंग्स grouped together originally for defensive purposes as well as for social and economic reasons. अब न्यूक्लिएटेड यानी कि मरकज़ी जो है वो बात करी, यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो लाहौर की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल नज़र आएगी कि यहाँ पर जितनी भी आबादकारी हुई है, सब की सब घर जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। अब ये यहाँ पर आपको सोशल रीज़न्स भी मिल सकती हैं, इकोनॉमिक रीज़न्स भी मिल सकती हैं, और आमतौर पर ऐसे घर जो हैं वो डिफेंसिव पर्पस में भी जो हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। यूजुअली फाउंड अक्रॉस रोड्स, यानी कि ये आपको न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स जो हैं वो आपको रोड के दोनों तरफ मिलती हैं। अब इन सेटलमेंट्स के अंदर ना सिर्फ घर मौजूद होते हैं, बल्कि डिफरेंट जो हैं वो शॉप्स मिलेंगी, डिफरेंट किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो और भी ज़्यादा जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। अब हम देखेंगे कि जी ये जो सेटलमेंट्स हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि ये सरअंजाम देते हैं। जिस तरह से हमने पीछे पैटर्न्स इनके देख लिए हैं, इनकी टाइप्स देखी हैं, तो इनके फंक्शंस भी जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो थोड़ा सा डिस्टिंग करते हैं। इन को फंक्शंस के लिहाज से भी जो है वो कैटेगराइज़ किया जाता है। अब जो है हम उनको देखेंगे कि सेटलमेंट फंक्शंस एक्चुअली क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे जी सेटलमेंट्स फंक्शंस जो हैं वो एज अ फंक्शन क्या करेगा कि कोई मार्केट टाउन हो सकता है। लेट्स सपोज एक टाउन बना है, उसके अंदर जो है वो टोटली जो है वो एज अ मार्केट जो है वो प्रनाउंस किया जाएगा। माइनिंग टाउन, ऐसे टाउन जहाँ पर इर्द गिर्द के इलाका जात के अंदर जो है वो माइनिंग की जाती है, तो उसके करीब जो है वो कुछ ऐसे टाउन बसा लिए जाते हैं जो कि वहाँ टाउन बन जाएंगे। इसी तरह से इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो हैं वहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बस जाते हैं, तो वो छोटी मोटी जो हैं वहाँ पर टाउन बन जाते हैं। इसके अलावा पोर्ट एरियाज़
आप बहुत अच्छे तरीके से पीछे पोर्ट्स एंड शिपिंग का जो है वो लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर भी जो है वो इस तरह के जो हैं वो, यानी कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पोर्ट पे काम करने वाले जो लोग हैं वो उसके इर्द गिर्द क्या करेंगे, बस्ती बसा लेंगे, तो वो एज अ पोर्ट फंक्शन वर्क करेगा। रूट सेंटर जो है वो कोई भी रूट है उसके सेंटर में जो है लोग। इसी तरह से कमर्शियल एरियाज़ हैं। कमर्शियल एरियाज़ वो सारे के सारे एरियाज़ जहाँ पर शॉप्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो वो क्या फ़ंक्शन ऐसा करेगा, एज आ कमर्शियल फ़ंक्शन करेगा। इसी तरह से कल्चरल या रिलीजियस, एक मस्जिद के इर्द गिर्द जो है वो घर बसा लिए जाते हैं, तो वो सेटलमेंट किस तरह से फंक्शन करेगी, रिलीजियसली करेगी। इसी तरह से कोई ख़ास कल्चर है उसको अडॉप्ट करते हैं लोग, तो वो वहाँ पर जो है वो कल्चरली जो है सेटलमेंट्स बन जाएंगे। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी हाई लेवल प्रोफाइल जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स के ऊपर लोग हैं, उनके अपने रेजिडेंस होते हैं जहाँ पर उनके घर होते हैं, जैसे कि पीएम सीएम हाउसेस वगैरह हैं। इसी तरह से रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग किसी किस्म की किसी भी से ताल्लुक़ नहीं रखते, और वहाँ पर इसी तरह से टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं। अगर हम देखें करेक्टरिस्टिक्स, लास्ट लेक्चर में भी हम देख चुके हैं कि अर्बन सेटलमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं जी। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से कल्चर उनका डिफरेंस होता है, लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, और इन डिफरेंस की वजह से जो है वो एक दूसरे से काफ़ी ये लोग जो हैं वो अलग नज़र आते हैं। और आमतौर पर आपको जो है यहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं वो रहते हुए मिलते हैं, और यहाँ पर बिजली और दीगर सहूलियात मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर जो है इसको किस तरह से पॉपुलेशन साइज़ के लिहाज से फंक्शन किया जाता है या इसका पैटर्न बनाया जाता है। सबसे पहले तो इसको कैटेगराइज़ किया जाता है मेगा सिटी। सबसे पहले आता है जहाँ पर आबादी जो है वो 5 मिलियन से ज़्यादा हो, इसको मेगा सिटी का नाम दिया जाता है। देन दूसरे नंबर पर मेट्रोपॉलिटन आता है जहाँ पर 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक जो है वो आबादी मिलती है। इसी तरह अगर सिटी की बात करें तो किसी भी शहर के अंदर 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक जो है वो आबादी मिल सकती है। इसके बाद आता है टाउन में जो है वो आबादी की तादाद जो होती है वो 1 लाख से कम होती है। आबादी की बुनियाद पर जो है वो सिटीज़ कोड, सिटी, टाउन, मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपोलिस, मेगा सिटीज़ में जो है वो डिवाइड किया जाता है। ये मेनली जो है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ जो है पॉपुलेशन की बुनियाद पर की जाती है। इसी तरह से अगर हम रूरल सेटलमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें कि रूरल सेटलमेंट्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन होती है वो किस तरह से की जाती है, और इसको जो है वो क्लासिफाई उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वो न्यूक्लिएटेड हो सकती है, या फिर वो जो है वो आइसोलेटेड हो सकती है, या किसी हैमलेट की शक्ल में हो सकती है। सो अब हम जहाँ पर देखेंगे, अब सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। सबसे पहले आता है जी प्लेन विलेजेस हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो प्लेटू विलेजेस हो सकते हैं। अब प्लेटू क्या मीन्स कि वहाँ पर वो सतह मुर्तफ़ा पर कोई अगर विलेज बना है तो उसको प्लेटू विलेजेस का नाम देंगे। अगर कोई कोस्टल एरिया साहिल के करीब बने हैं तो उनको कोस्टल विलेजेस का नाम देंगे। फॉरेस्ट विलेजेस यानी कि जो अगर जंगलात के आसपास इर्द गिर्द बने हैं। इसी तरह डेजर्ट यानी कि सहरा में जो विलेजेस बने हैं। सो ये हो गया लोकेशन की वजह पर। देन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या ऑक्यूपेशन, वो विलेज जो है उसका फंक्शन क्या है, वहाँ पर मेनली जो लोगों का ऑक्यूपेशन है या पेशा है, या वहाँ पर जो लोग जिन सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, वो उसकी बुनियाद पर भी जो है उनको जो है वो डिवाइड किया जाता है। जिसमें फार्मिंग विलेजेस आते हैं, यानी कि ऐसे विलेजेस जहाँ पर ज़्यादातर खेती बाड़ी का काम किया जाता है, या फिशरमैन विलेजेस जहाँ पर ज़्यादातर मछली या माहीगिरी जो है वो की जाती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेटलमेंट, जैसे कि हम पीछे गो थ्रू कर चुके हैं कि मेन टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स में, तो यहाँ पे भी बहुत सारी आपको सेटलमेंट्स जो हैं वो मिलेंगी। इनमें न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, लीनियर सेटलमेंट अलोंग एनी कैनाल, एनी रिवर। अब रेक्टेंगुलर पैटर्न यानी कि आपने रेक्टेंगल की शेप देखी होगी, ये बिल्कुल उससे जो है वो मुताबिकत कर। इसी तरह से अगर स्क्वायर पैटर्न की बात करें तो यानी कि एक चौकोर शक्ल में जो है वो आपको पैटर्न मिलेगा, यानी कि जिसके चारों कोनों पर घर होंगे और सेंटर में उनका जो है वो फील्ड हो सकता है, उनकी खेतीबाड़ी हो सकती है, और चारों तरफ जो है वो लोग आबाद होंगे। इसी तरह से सर्कुलर पैटर्न की बात करें तो सर्कुलर पैटर्न में भी ऐसे ही होगा, लोग सर्कल की शक्ल में जो हैं वो आबाद होंगे। हो सकता है कि सेंटर में उनकी कोई मस्जिद हो सकती है, या उनका जो है
फार्म हो सकती है, फील्ड हो सकती है, स्टार या रेडियल पैटर्न। आपने स्टार की शक्ल देखी होगी जिसके 5 कोने होते हैं, यानी कि इस शक्ल में जो है वो सेटलमेंट जो कि 5 डिफरेंट कोनों पर बनी होगी, और सेंटर में जो है वो उनका कोई भी रिलीजियस या कल्चरल कुछ भी हो सकता है। डिस्पर्स सेटलमेंट यानी कि बिखरी हुई जो हैं वो आपको सेटलमेंट्स जो हैं वो मिलेंगी। ये थी रूरल सेटलमेंट्स। अब हम देखते हैं कि जी सिग्निफिकेंस क्या है रूरल सेटलमेंट्स की। हमने देखा रूरल सेटलमेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि आम तौर पर जो रूरल सेटलमेंट्स होती हैं उनका साइज़ स्मॉल होता है, लोग एक दूसरे को काफ़ी हद तक जानते होते हैं, और यहाँ पर जो है लेस मोबाइल होता है, यानी कि लोग ज़्यादा हरकत नहीं करते, आमतौर पर अपने ही एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं, फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा, इंटीमेट रिलेशन विद द नेचर यानी कि नेचर के साथ उनका काफ़ी हद तक ताल्लुक़ होता है, और रिलाई ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज़, फ़िशिंग, ऑल डैट जो है उसमें आ जाता है। अब आखिर में हम देखेंगे कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं जो भी किसी भी इलाके को इस काबिल बनाती हैं कि वहाँ पर जो है वो रिहाइश को इख्तियार किया जाए, और वहाँ पर जो है वो लोग रहना पसंद फरमाते हैं। फिर यानी कि एडिकेट वाटर सप्लाई, यानी कि वहाँ पर पानी की जो फराहमी है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी का ज़रखेज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वहाँ पर अच्छा होना चाहिए, और अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर आपको आइडियल किस्म का जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क मिलता है। वहाँ पर आपको अच्छे रोड्स मिलते हैं, रेलवे लाइंस अच्छे मिलते हैं, एयरपोर्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। इस वजह से जो है अर्बन सेटलमेंट्स इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रोमोटेड होते हैं लोगों के दरमियान। इसी तरह डिफेंस को लेकर भी जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा आजकल के सिक्योर होते हैं, इसलिए वो प्रेफर करते हैं ऐसे एरियाज़ को जहाँ पर उनको जो है वो सिक्योरिटी मिले। इसकी बेस्ट एग्जांपल आजकल की डिफरेंट जो हैं वो मॉडल कॉलोनीज़ हैं, जहाँ पर जो है वो वॉल प्रोटेक्टेड होती हैं, गेट प्रोटेक्टेड होती हैं, और वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। अब सेटलमेंट जो हैं वो किसी भी मुल्क के लिए जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। अब आजकल जो है वो अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से लोग जो हैं वो अर्बन सेटलमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थैंक यू सो मच।